नमस्कार, हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं जयशंकर प्रसाद जी की एक प्रसिद्ध कविता अशोक की चिंता, जो उनके काव्य संग्रह लहर में संकलित है। लहर का प्रकाशन 1933 में हुआ था। इस कविता में सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई है। कलिंग की लड़ाई के विषय में सभी लोग जानते हैं कि कलिंग की लड़ाई उन्होंने जीती, लेकिन जीतने के पश्चात उन्होंने चारों तरफ जो लाशें बिछी पड़ी थी उसे देखा, और उस भीषण रक्तपात को देखकर उनके हृदय में परिवर्तन हो गया और उन्हें लगा युद्ध के माध्यम से विजय हासिल करना निस्सार है। वास्तविक विजय है मनुष्य के हृदय पर विजय हासिल करना, उनके दिलों को जीतना। इसी भाव को उन्होंने कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, जिसे हम आज पढ़े। चलिए शुरू करते हैं। जीवन कितना अति लघु क्षण, ये शलभ पुंज से कण कण। तृष्णा वह अनल शिखा बन, दिखलाती रक्तिम यौवन, जलने की क्यों न उठे उमंग। कलिंग की लड़ाई के बाद चारों तरफ बिछी हुई लाशों को देखकर, भीषण रक्तपात को देखकर सम्राट अशोक आत्मचिंतन करने लगते हैं और सोचते हैं, यह जीवन है ही कितना, बहुत ही छोटे क्षण सा। लेकिन फिर दूसरे ही पल उनके मन में एक अन्य विचार आता है। यह शलभ पुंज से कण कण, तृष्णा वह अनल शिखा बन, दिखलाती रक्तिम यौवन, जलने की क्यों न उठे उमंग। शलभ पुंज, कीट पतंगों का समूह। तृष्णा वह अनल शिखा बन, तृष्णा कामना वासना आकांक्षा इच्छाएं। अनल शिखा आग की लपटें मन, दिखलाती रक्तिम यौवन, लाल रंग की शोभा। वह विचार करते हैं कि जिस प्रकार से अग्नि की लपटों का रक्तिम यौवन शलभ पुंज को, कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य की जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वह भी अग्नि शिखा की भांति रक्तिम यौवन दिखाती हैं, लुभाती हैं, मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। भला ऐसा कौन होगा जिसमें उसमें जलने की उमंग उत्पन्न न। अर्थात वे मन में विचार करते हैं कि उनके मन में भी कुछ इसी प्रकार से कुछ तृष्णाएं उभरे, जिन्होंने पतंगे की भांति उन्हें उद्वेलित किया और वे इसमें कूद पड़े। है ऊंचा आज मगध शिर, पद तल में विजित पड़ा। दूर आगत क्रंदन ध्वनि फिर, क्यों गूंज रही है अस्थिर, कर विजयी का अभिमान भंग। सम्राट अशोक कहते हैं कि आज कलिंग पराजित होकर मगध के कदमों में पड़ा। सम्राट अशोक मगध के राजा हैं। उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग पर विजय हासिल की। वे विचार कर रहे हैं कि आज कलिंग पराजित होकर मगध के कदमों में पड़ा है। ऐसी अवस्था में उन्हें हास करना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, आनंद निमग्न होना चाहिए, परंतु दूर आगत, दूर से आने वाली क्रंदन ध्वनि, चीख पुकार की ध्वनियां फिर क्यों गूंज रही हैं अस्थिर, कर विजयी का अभिमान भंग। तो फिर क्या कारण है कि दूर से आने वाली चीख पुकार की ध्वनियां उनके चित्त को अस्थिर कर रही हैं और मुझे विजयी का अभिमान भंग कर रही हैं। कहने का भाव यह है कि आज जब कलिंग पराजित होकर मगध के कदमों में पड़ा है, तो ऐसी अवस्था में मुझे आनंद मनाना चाहिए, अभिमान में चूर हो जाना चाहिए। लेकिन क्या कारण है कि मुझे अभिमानी के चित्त को अस्थिर कर रही हैं दूर से आने वाली चीख पुकार की ये ध्वनियां, ऐसा क्या कारण है। अर्थात दूर से आने वाली चीख पुकार की ध्वनियां सम्राट अशोक को उद्वेलित कर रही हैं। इन प्यासी तलवारों से, इन पैनी धारों से, निर्दयता की मारों से, उन हिंसक हुंकारों से नतमस्तक आज हुआ कलिंग। मगध के सैनिकों ने अपनी खून की प्यासी तलवारों के माध्यम से कलिंग के सैनिकों पर प्रहार किया। उनकी तलवार की धार पैनी थी और निर्दयता पूर्वक हिंसक हुंकार करते हुए उन पर प्रहार करते चले गए, और उन्होंने कलिंग के सभी सैनिकों को अपनी प्यासी पैनी धारों से निर्दयता पूर्वक मौत के घाट सुला दिया। और उसी के परिणाम स्वरूप आज कलिंग नतमस्तक हो गया है, उनके सामने पराजित हो गया है। यह सुख कैसा है शासन,
लेकिन ऐसा सब कुछ होते हुए भी कलिंग पर अ, विजय हासिल करने के पश्चात उन्हें वह सुख नहीं मिल पा रहा जिसकी उन्होंने अपेक्षा की थी, जैसा उन्होंने चाहा। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए वे सोच रहे हैं, यह सुख कैसा शासन का, ये जो तलवार के बल पर शासन मैंने हासिल किया है, यह व्यर्थ है। यह भी कोई शासन है? शासन है मानव मन का। असली शासन तो मानव मन पर किया जाने वाला शासन है, अर्थात जब हम किसी के दिल को जीत लेते हैं, जब वह स्वेच्छा से हमें मान सम्मान देता है, हमारे प्रति आदर का भाव रखता है, तो वास्तव में वह वास्तविक शासन है। गिरी भार बना सा तिनका, या घटा टोप दो दिन का। वास्तव में वह मुकुट जो तिनके की भांति हल्का मैं अनुभव किया करता था, आज पर्वत के समान भारी मैं अनुभव कर रहा हूँ। और ये जो ऐशो आराम है, शान शौकत है, ये 2 दिन की खटाटोप है। बादलों की घटाओं का गिरना, आच्छादन होना, गिर जाना। घटा यानी बादलों का आच्छादन हो जाना। वास्तव में ये जो ऐशो आराम है, शान शौकत है, वह सिर्फ 2 दिन की, 2 दिन के बादलों का छा जाना है। फिर रवि शशि किरणों का प्रसंग, उसके पश्चात फिर यह अंधकार दूर हो जाता है और फिर से रवि और शशि की किरणों का प्रसंग धरा पे बिखरने लगता है। अर्थात बादल जो घिरते हैं उनके कारण जो अंधकार होता है वह क्षणिक होता है और उसके पश्चात फिर से सूर्य और चंद्रमा की किरणें खेलने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो ऐशो आराम है, जो तलवार के बल पर हासिल किया हुआ झूठा ऐशो आराम होता है, यह 2 दिन का अंध बादलों का छाना मात्र है और उसके पश्चात फिर से वही स्थिति जीवन में आ जाती है। यह महादंभ का दानव पीकर अनंग का आसव कर चुका महाभीषण राव सुख दे प्राणी को मानव तज विजय पराजय का ऊढ़। वह स्वयं से बातचीत कर रहे हैं, जैसे अपने मन को समझा रहे हैं और कह रहे हैं, यह महादंभ का दानव, महाअभिमान का राक्षस, अनंग का आसव, कामदेव की मदिरा का पान करके। अनंग यानी कामदेव, यहाँ पर कामदेव समीप अभिप्राय है मोहमाया का आसव मदिरा, तो महाअभिमान का राक्षस दानव मोहमाया की मदिरा का पान करके, अर्थात मनुष्य मोहमाया से आसक्त होकर कर चुका महाभीषण राव, महाभयानक कोलाहल उत्पात मचा चुका है। सम्राट अशोक चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मनुष्य अपने महाअभिमान से ग्रस्त होता है। मोहमाया की मदिरा से मदमस्त होकर, मोहमाया में चूर होकर वह भीषण उत्पात करता है, जो मैंने किया। सुख दे प्राणी को मानव, तज विजय पराजय का कोढ़ की हे ईश्वर या हे मेरे मन, कि कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि इस विजय और पराजय की बुरी व्यवस्था को त्याग कर मनुष्य सही मायने में सुख को हासिल करे। तो यहाँ पर विजय और पराजय हासिल करने की इस व्यवस्था को कुढंग बताया गया है, यानी एक बुरा ढंग बताया गया है, जिससे मनुष्य प्रायः ग्रसित रहता है। इस नील विषाद गगन में सुख चपला सा दुख घन में, चिर विरह नवीन मिलन में, इस मरु मरीचिका वन में उलझा है चंचल मन कुरंग। सम्राट अशोक निराश है, उदास है और चिंतन कर रहे हैं कि जो सुख है, जैसे हम सुख मानते हैं, वह क्षणिक है, वास्तविक सुख नहीं है। ये कह रहे हैं, इस नील विषाद गगन की विषाद के इस नीले आकाश में सुख चपला की भांति, आकाशीय विद्युत की भांति क्षणिक रूप से चमकता है। दुख घन में, दुख के बादलों में, यानी ये जो संसार है वास्तव में विषाद की विशाल अनंत आकाश की भांति है, जिसमें दुख बादलों के समान प्रतीत होता है और उसमें चमकने वाली जो बिजली है वह क्षणिक सुख है। इस प्रकार से बिजली क्षण भर के लिए चमकती है और दुख घना अंधकार लिए हुए होता है, घने बादलों के समान एक बड़े स्तर पर दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी दुख की बहुतायत है। चिर विरह नवीन मिलन में, इस मरु मरीचिका वन में उलझा है चंचल मन तुरंग। वास्तव में प्रत्येक मिलन के पश्चात एक चिरकालिक, एक लंबे समय का विरह मिलता है।
अर्थात सम्राट अशोक इतने अधिक व्यथित हैं, दुखी हैं कि उन्हें मिलना क्षणिक प्रतीत होता है, सुख क्षणिक प्रतीत होता है, दुःख की बहुतायत नज़र आती है, विरह लंबे समय का दिखाई देता है। इस मरुमरीचिका वन में उलझा है चंचल मन कुरंग। ये हमारा मन रूपी हिरण कुरंग, हिरण मन रूपी हिरण जो चंचल मन है, चंचल मन रूपी जो हिरण है, ठीक उसी प्रकार से इस मरुमरीचिका में उलझा हुआ है, जिस प्रकार से एक हिरण रेगिस्तान में मरीचिका का आभास पाता है, अर्थात उसे कहीं रेगिस्तान में ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर जल है, वह उसके पीछे भागता है, लेकिन वह मिथ्या होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारा चंचल मनरूपी हिरण भी इसी प्रकार से उस मरु मरीचिका की भांति सुख की तलाश में भटकता रहता है, लेकिन अंततः उसे निराशा हाथ लगते हैं। जब हम उदास होते हैं तो हमें प्रकृति भी उदास नजर आती है और ऐसा लगता है कि उसका प्रत्येक अवयव कोई करुण गाथा गा रहा है। ठीक है, यही स्थिति सम्राट अशोक की है। सम्राट अशोक कहते हैं, करुणा गाथा गाती है यह वायु बही जाती है, कि हमारे आसपास बह रही जो वायु है वह भी एक करुण गाथा का गायन करती हुई सी प्रतीत होती है। उषा उदास आती है, प्रातः काल के समय जो उषा का आगमन होता है वह भी उदास मुख लिए हुए होती है, और संध्या काल के समय संध्या मुख पीला ले जाती है, मन मधु पिंगल संध्या सुरंग, और वही उदास उषा सांझ के समय पीले मुख के साथ अवसान कर जाती है। कहने का भाव यह है कि प्रकृति का प्रत्येक अवयव उसे दुख से भरा हुआ प्रतीत हो रहा है। जब पल भर का है मिलना, फिर चिर वियोग में झिलना, एक ही प्रात है खिलना, फिर सूख धूल में मिलना, तब क्यों छट गिरा सुमन रंग। ऐसी अवस्था में जब उसे प्रकृति का प्रत्येक अवयव भी उदासी से भरा हुआ नजर आता है। और अब इससे अगली जो ये पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में सम्राट अशोक कहते हैं कि जब पल भर का हमें मिलना, कि जब पल भर के लिए ही मिलन के क्षण है और फिर हमें चिर वियोग चिर विरह के संताप को झेलना पड़ता है, तो फिर उस मिलन का जो पल भर के लिए है उसका लाभ ही क्या है। अगर एक ही प्रातः के लिए कोई फूल खिलता है और उसके पश्चात मुरझा जाता है, सूख जाता है, धूल में मिल जाता है, उसकी जो चटकीले रंग है, सुमन रंग, फूल के जो रंग है चटकीले, वह किस लिए। कवि कहता है कि जब पल भर के लिए ही मिलना है और उसके पश्चात चिर विरह में हमें संताप झेलना है, और अगर एक फूल अपने चटकीले रंगों के साथ केवल एक प्रातः के लिए खिलता है और उसके पश्चात मुरझा जाता है, सूख जाता है, उसकी पंखुड़ियां धूल में मिल जाती हैं, तो भला उसका लाभ ही क्या है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन भी है। उसके अपने जीवन में जो सुख के क्षण है वो क्षणिक है, मिलन के जो क्षण है वो क्षणिक है, और ठीक इसी प्रकार से जो चटकीले रंग वह देखता है, अपने जीवन में संजोता है, वो भी पल भर के लिए है। उसके पश्चात सब कुछ सूख जाता है, मुरझा जाता है, और वह पूरी तरह से एक मुरझाए हुए फूल की भांति प्रतीत होता है। भुनती वसुधा तपते नग, दुखिया है सारा अग जग। सम्राट अशोक को प्रतीत होता है कि ये सारी पृथ्वी भुनती हुई सी ताप से भुनती हुई प्रतीत हो रही, तपते नग, आसमान भी तप रहे हैं, धरती जल रही है, और इस संसार के अग जग जड़ और चेतन सभी जीव दुख से ग्रस्त है। कटक मिलते हैं प्रतिपग, कंटक मिलते हैं प्रतिपग, कंटक यानी कांटे। वास्तव में इस संसार के प्रत्येक पग पर हमें कांटे ही कांटे मिलते हैं। यहाँ पर दुख ही दुख है, कंटक यहाँ पर दुखों का प्रतीक है, कठिनाइयों का प्रतीक है। जलती सिकता का यह मग, मग यानी रास्ता, वास्तव में यह जो जीवन का रास्ता है जलते हुए रेत का से भरा हुआ है, सिकता रेत। यह धरती और यह पर्वत तपते हुए प्रतीत हो रहे, सारा संसार, इस संसार का प्रत्येक जड़ और चेतन जीव दुख से भरा हुआ है। प्रत्येक पग पर कांटे मिलते हैं, और यह रास्ता जीवन का जो रास्ता है ऐसा प्रतीत होता है मानो जलती हुई रेत का से भरा हुआ रास्ता हो। बह जा बन करुणा की तरंग, जलता है यह जीवन पतंग। ये ऐसी अवस्था में मन ही मेरे मन, तुम करुणा की तरंग बनकर बह जाओ, कि जीवन रूपी जो पतंगा है जलता जा रहा है, कि जीवन रूपी पतंगा शलभ कीट ठीक इसी प्रकार से इन दुखों की अग्नि में जल रहा है। ऐसी अवस्था में ही मेरे मन, मैं चाहता हूँ कि तू करुणा की एक तरंग बनकर बह जा, अर्थात अपने दिलों में, अपने हृदय में एक करुणा की भावना
को भरकर चल, जो दूसरे लोगों के दुःख को दूर करने का प्रयास करे, दूसरों के दुःखों से स्वयं द्रवित हो जाए और उनके उन संताप को, दुःखों को हरने का प्रयास करे। धन्यवाद।